एक समय था जब भोले भाले सीधे साधे लोगों के लोग इज्जत करते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। समाज ऐसे लोगों को अच्छा मानता था, लेकिन आज के समय में ऐसे लोगों को बेवकूफ माना जाता है। ऐसे लोगों को लोग आसानी से ठग लेते हैं, लोग इनसे अपना फायदा निकलवा के छोड़ देते हैं। जैसे सीधे वृक्ष आसानी से काट दिया जाता है, सीधी कील एक ही बार में दीवार में घुस जाती है, वहीं टेढ़े वृक्ष और टेढ़ी कील को लोग छोड़ देते हैं। घी भी टेढ़ी उंगली से निकलता है। इस मुहावरे का क्या आपको सही अर्थ पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। घी मतलब ताकत, बल, और टेढ़ी उंगली मतलब तुम। इसका अर्थ है जिंदगी में ताकत चाहिए, पावरफुल बनना है तो टेढ़ा बनना होगा। देखो, टेढ़ा या चंड चालाक होने से ये मतलब नहीं कि आप बेईमान, चोर, झूठे बन जाओ। आपको अपनी ईमानदारी साथ रखना है, लेकिन ये देखना है कि आपको लोग फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। अब आपको ये तो पता हो गया कि सीधे साधे बनने में कुछ नहीं रखा है, सफल होना है तो चंड चालाक बनना होगा। लेकिन कैसे? इसके लिए इस वीडियो में मैंने 6 तरीके बताया है, इसमें 5वां तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आपने अच्छे से समझ लिया तो आप पूरी लाइफ बदल सकती है। पहला है डोंट बी नाइस। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, इससे हमारा ही नुकसान होता है। आपको हर चीज में समझौता करना पड़ता है क्योंकि आप अच्छे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग हमें भूल जाते हैं, उनके कभी फोन नहीं आते हैं, लेकिन एकदम से किसी दिन फोन आता है, आप खुश हो जाते हो कि इसने आपको याद किया, बल्कि इसे आपसे काम है इसलिए याद किया, और आप काम भी कर देते हो क्योंकि आप अच्छे हो। देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि लोगों के काम ना आइए, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए। लोगों को देखो जो आपके साथ अच्छा कर रहा हो, उन्हीं के साथ अच्छे रहिए। जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहे उसे अपने से दूर कर दो। आज के समय में लोगों को केवल अपनी पड़ी है, आप कैसे उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अच्छे बनिए लेकिन आँख खोल कर। दूसरा है डोंट बी ऑलवेज एग्री। सीधे साधे भोरे लोग हर बात पर एग्री हो जाते हैं। इनसे कोई भी अपना काम करने को बोल दे, ये अपना काम छोड़कर उसका काम करने में लग जाते हैं। पड़ोसी हो या घर के लोगों सामान लाने को बोल दे, तुरंत ले आते हैं। देखो, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि आप पेरेंट्स की न सुनो, लेकिन अपनी भी इम्पोर्टेंस समझो। कोई भी काम करने को कहे या दोस्त साथ में चलने को कहें, साफ साफ बोलो मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, खत्म होने के बाद कर दूंगा। इससे लोग आपकी और आपके समय की कद्र करेंगे। आप ये समझो, सबकी बातों को मानने से लोग आपको अच्छा समझेंगे, बल्कि नहीं समझेंगे। लोग आपको रोबोट की तरह ट्रीट करेंगे। तीसरा है ऑब्जर्व अदर्स। दोस्तों, आपको लोगों को ध्यान से देखना है। जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी, बात करने का ढंग, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है या नहीं, मतलब आपको हर एक चीज ऑब्जर्व करना है। फिर आपको इसे अपने तरीके से कॉपी करना है। देखो, हम बचपन से कॉपी करके सीखते आए हैं। हमने बोलना, चलना, भाषा, साइकिल चलाना, हर एक चीज सीखा है, हर एक चीज दूसरों से सीखा है। यहाँ भी आपको अपने भोलेपन को दूर करने के लिए ऐसे इंसान को कॉपी करना है जिसकी लोग इज्जत करते हो। ये ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा। नंबर 4 है दूसरों की गलतियों से सीखो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखिए, खुद की गलतियों से सीखने लगे तो सारा जीवन निकल जाएगा। मतलब आपको किसी दूसरे की गलती सीखना है। सामने वाला कौन सी गलतियां कर रहा है, ऐसे लोगों को देखो जो गलतियां कर रहे हैं, उनसे आप सीखो कि मेरे को ये गलती नहीं करनी। जैसे आज के समय में हम अधिकतर शॉपिंग ऑनलाइन ऐप से करते हैं, महंगी से महंगी चीजें इन्हीं ऐप से मंगवाते हैं। अब जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से लैपटॉप बाई किया, लैपटॉप आया, उसने खोल कर देखा तो वो खाली था। इससे आपको ये सीखना है कि कभी भी आप शॉपिंग ऐप से छोटी से छोटी चीज भी बाई करो, सबसे पहले उसे कोरियर बॉय को दिखाओ। अगर वो नहीं देखता है तो बॉक्स ओपन करते समय उसको वीडियो बनाओ। इससे अगर बॉक्स में कुछ नहीं होता है तो आपको अपने दोस्त की तरह वापस करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करो कि दूसरों की गलती सीखो। ये आप कैसे कर सकते हो? आपको बस अपना दिमाग खुला रखना है, देखते रहना है कि लोग कौन कौन सी और कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं, उनसे सीखो। नंबर 5 है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। जो लोग सीधे साधे भोले होते हैं, वे अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी वैल्यू नहीं करते। इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ऐसे हो तो बस आपको एक चीज करना है, अपने आप को दूसरों की तुलना में कम समझना बंद करो। जैसे उस दूसरे पर्सन को भगवान ने बनाया है, वैसे आपको भी भगवान ने ही बनाया है। बस आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब नॉलेज होगी। इसके लिए रोज 30 मिनट बुक पढ़ो, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो। आप किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। जिसको खुश होना होगा वो रहेगा, जिसको नहीं होना है उसके सामने आप अगर अच्छे भी बनते हो तब भी नहीं होगा। इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की वैल्यू करो। नंबर 6 है कंट्रोल योर इमोशंस। सीधे साधे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इमोशंस। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। ऐसे लोग इमोशनल होकर अपनी सारी बातें दूसरों को बता देते हैं। इन्हें नहीं पता होता है कि वो दोस्त इसका फायदा भी उठा सकता है। इमोशनल लोगों के सामने अगर कोई थोड़ा भी दुखी हो जाए, ये उसकी हेल्प करने लगते हैं।
और लोग उनको इमोशनल फूल बना देते हैं। लोग अपना काम निकलवाकर इन्हें छोड़ देते हैं। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, हम इंसान हैं, इमोशंस ही हमें और उससे अलग बनाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा आपके इमोशंस का लोग कहीं फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। सबसे जरूरी बात, जब आप इमोशनल हो तो लाइफ के बड़े डिसीजन न लो, ऐसे डिसीजन हमेशा गलत ही होते हैं। तो दोस्तों, ये 6 तरीके फॉलो करके आप चतुर चालाक बन सकते हो। अच्छा है, भोला होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद को यूज होने देना, खुद के लिए ना बोलना, ऐसी अच्छाई आपका ही नुकसान करा। चतुर चालाक बनने के लिए आप अपनी हैबिट्स और सोचने समझने के तरीकों में चेंजेस लाकर ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में आई विल चेंज टाइप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ऑलवेज रिमेंबर, बिकम योर बेस्ट वर्जन।